गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वाटर के बारे में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास चैप्टर निकल के आता है। ये वाटर में हम सबसे पहली बात देखें कि कई सारे लोग पूछते हैं कि भाई वाटर कहते किसे हैं। तो वाटर के बारे में बात करें तो वाटर जो आपका होता है ये आपका सुलभ विलायक पदार्थ होता है। ठीक है, सबसे पहली बात जानिए, एक एक टॉपिक जानिए आप इसका। ये क्या होता है आपका एक सुलभ विलायक पदार्थ होता है। सुलभ विलायक पदार्थ कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीजें, मैक्सिमम चीजें हम देखते हैं अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है तो वो आसानी के साथ पानी में घुल जाती हैं। ठीक है, इसी को हम लोग विलायक कहते हैं, इसी को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो कि आराम से पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका वाटर, ये आपका सुलभ विलायक पदार्थ होता है जो कि आसानी के साथ अवेलेबल रहता है। ठीक है, अब वाटर के बारे में बात करें तो वाटर आप लोगों के दो टाइप के होते हैं, लेकिन टाइप ऑफ वाटर समझने से पहले हम बात कर लेते हैं पीएच स्केल की। पीएच आपका वाटर का कितना होता है। ठीक है, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज सिर्फ आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी के सारे टॉपिक आप लोग बाद में डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, वाटर के बारे में बात करें तो इसका जो पीएच होता है वो आपका 7 होता है। ठीक है, पीएच 7 कहने का मतलब ये होता है कि जो आपका वाटर होता है ये आपका न्यूट्रल स्टेट में रहता है। ठीक है, पीएच कहने का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जो आपका अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस है उसकी पीएच आपकी 7 से कम है, तो 7 से कम आपकी अगर पीएच हो जाएगी तो वो हो जाएगा आपका अम्ल। 7 अगर आपकी पीएच है तो वो हो जाएगा न्यूट्रल, जैसे कि वाटर आपका न्यूट्रल है। और 7 से ज्यादा आपका पीएच हो जाता है और 14 से कम अगर आपका पीएच होता है तो आपका ये चीज क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ठीक है, 7 से ज्यादा आपका पीएच का कोई भी सब्सटेंस रहेगा वो बेसिक नेचर का होगा। 7 से कम आपका कोई भी सब्सटेंस रहेगा वो एसिडिक नेचर का रहेगा। 7 अगर आप लोगों का है तो ये आप लोगों का नॉर्मल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर की। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वाटर के सोर्स हैं जो कि नेचुरल वाटर ऑफ सोर्स हैं, जैसे कि आपका जो रेन वाटर है ये आपका नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है। प्रकृति से पाए जाने वाले वाटर के सोर्स सारे आपके नेचुरल सोर्स हो जाएंगे। रेन वाटर भी आपका नेचुरल सोर्स हो जाएगा, कुएं का पानी वेल वाटर भी आपका नेचुरल सोर्स हो जाएगा, समुद्र का पानी सी वाटर भी आपका नेचुरल सोर्स हो जाएगा, एंड रिवर वाटर भी आपका नेचुरल सोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो 4 हैं आपके, ये आपके नेचुरल सोर्स के अंतर्गत आते हैं। ये सारे आपके पानी के नेचुरल सोर्स होते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें अगर हम बात करें तो बाकी सारी चीजें जो बुक में लिखी हुई हैं वो आराम से आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। आप भी देखते होंगे कि आप देखते होंगे अगर कहीं पाई चार्ट में भी दिखाया जाता है आपका कि आपका 3/4 भाग जो है आपका वो टोटल का टोटल आपका वाटर ही है। पेड़ पौधों में 50 से लेकर के 75% तक जल होता है, जबकि मनुष्य के शरीर की बात करें तो उसमें 60 से 65% तक आपका वाटर होता है। इस तरीके से वाटर जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो रेन वाटर है ना, अगर मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर में आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होते हैं। तो अगर आपके एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होते हैं, इन गैसों का वर्षा के पानी के साथ मिलकर के रिएक्टर की H2SO4 की बारिश या H2SO3 की जो बारिश होती है जिसको हम एसिड रेन कहते हैं, तो वैसे आपका एसिड रेन होता है। फाइनली जो क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, जो टॉपिक इससे पूछे जाएंगे वो आपके हैं कि हार्ड वाटर किसे कहते हैं, सॉफ्ट वाटर किसे कहते हैं, जल में अशुद्धियां किन कारणों से होती हैं, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। इससे ज्यादा चीजें आपसे नहीं पूछी जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि प्राकृतिक जो जल होता है, जो आपका नेचुरल वाटर होता है, इस नेचुरल वाटर में आपकी कितने % अशुद्धियां होती हैं, कौन कौन सी आपकी अशुद्धियां नेचुरल वाटर में होती है। ठीक है, तो आप समझिए कि कुछ गैसें होती हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपके पास ये बादल है, ये बादल से आपकी वर्षा हो रही है। ठीक है, बादल से अगर आपकी वर्षा हो रही है तो आपको पता है कि प्राकृतिक जल में विशेष रूप से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी जो गैसें हैं ये आपकी प्राकृतिक जल में जो होती हैं ये घुलित अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूं
प्राकृतिक जल में, यानी जो आप लोगों का नेचुरल वाटर होता है, इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। ये जितने आपकी गैसें हैं, ये सारी की सारी गैसें आपके इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं। इतना बात आप लोग भी जानते हैं कि इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो जब आप लोग इतना जानते हैं कि प्रकृति में ये सारी गैसें पाई जाती हैं, तो थोड़ा सा आप लोग अगर दिमाग लगाइएगा तो आपको ये भी बात पता चलेगी कि अगर इतनी गैसें हमारी प्रकृति में पाई जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये गैसें जो हैं हमारी वर्षा के पानी के साथ रिएक्ट भी तो करती होंगी। तो अगर आपकी ये गैसें वर्षा के पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, मतलब फाइनली जो हमारी वर्षा के पानी में ये सारी की सारी जो गैसें हैं वो घुल जाती हैं, तो ये घुलनशील अशुद्धियां हो गई, ठीक है। अब हमारी जो वाटर है इसमें कुछ गैसेस भी डिसॉल्व हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक जल में आपकी कुछ ना कुछ अघुलनशील आपकी अशुद्धियां या फिर घुलनशील अशुद्धियां भी आ रही हैं। तो यही आपकी क्या होती है, अशुद्धियां होती है। इसी को हम इम्प्यूरिटी कहते हैं, ठीक है। जल के अतिरिक्त किसी भी अन्य पदार्थ का जल में उपस्थित होना ही आपका इम्प्यूरिटी कहलाता है। यही आपकी अशुद्धियां होती हैं, ठीक है। चलिए अब अन्य अशुद्धियों के बारे में बात करें तो जो बैक्टीरिया है ये भी अगर आपका जल में आ जाता है, या फिर एल्गी है, या फिर प्रोटोजोआ है, ये सारे जो मैं बैक्टीरिया का नाम ले रहा हूँ, ये सारे के सारे आपके जल में घुल करके और क्या कर देते हैं, जल को अशुद्ध कर देते हैं। जल में ये सारी अशुद्धियां भी इम्प्यूरिटी के तौर पे ऐड हो सकती हैं, ठीक है। या फिर आपके बालू के कण, ठीक है, सैंड जो आपका होता है, ये भी आप लोगों के क्या हो सकते हैं, पानी में घुल सकते हैं। क्योंकि नेचुरल सोर्स सिर्फ वर्षा का पानी तो है नहीं, नेचुरल सोर्स में मैंने एक और चीजें बताई हैं कि जो आपका रिवर वाटर होता है, ये रिवर वाटर भी इज ऑल्सो टाइप ऑफ रिवर वाटर जो होता है, ये भी आप लोगों का नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है। तो रिवर वाटर में भी तो आपको पता है कि कुछ कण हो सकते हैं, और जहां आपका क्या होता है, जहां आपके नदी होती है वहां पे बालू भी होता है, तो सैंड भी आप लोगों की एज ए इम्प्योरिटी यहाँ पे एड अप हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक जल में ये सारी अशुद्धियां जो होती हैं ये घुली होती हैं, ठीक है। आगे अब यहाँ पे जो आप पढ़ोगे ये आपका पढ़ाई होगा कितने में, 5 मार्क्स में ये चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 नंबर का है। सबसे पहला बात है कि जल के प्रकार, जल कितने प्रकार का होता है इसके बारे में बताएं। तो जल आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका जो टाइप होता है वो होता है आपका सॉफ्ट वाटर का, जिसे हम मृदु वाटर कहते हैं, मृदु जल कहते हैं। अगला होता है आपका कठोर जल, जिसे हम हार्ड वाटर कहते हैं, ठीक है। तो वह जल जो साबुन के साथ रगड़े जाने पर आसानी के साथ अधिक मात्रा में अगर कोई आपका वाटर झाग उत्पन्न करता है तो वह सॉफ्ट वाटर है, और अगर आसानी के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है तो वह वाटर आपका हार्ड वाटर है, ठीक है। पीएच आपको पता है कि पीएच आप लोगों का कितना होता है, 7 के करीब होता है, नियरली 7 इक्वल टू 7 आप कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने पानी को लिया और पानी को लेकर के आपने उससे क्या किया कि साबुन को उससे आराम से आपने ऐसे हाथ को मला, तो आपको पता चला कि अगर हमारी साबुन आसानी के साथ झाग दे रही है, झाग उत्पन्न कर रही है, झाग को हम इंग्लिश में फोम कहते हैं, ठीक है। तो फोम अगर आपका क्रिएट हो रहा है, फोम अगर आपका झाग उत्पन्न हो रहा है, तो वो सॉफ्ट वाटर है। और मान लीजिए कि फोम उत्पन्न नहीं हो रहा है, आप कितना भी रगड़ रहे हैं साबुन को, झाग नहीं बन रहा है, अर्थात वह वाटर तो है लेकिन वाटर का वह हार्ड वाटर का टाइप है, यानी कठोर जल का प्रकार है। कठोर जल ऐसे जल होते हैं जो साबुन के साथ रगड़े जाने पे आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। इसको आप लिख सकते हो, कठोर जल ऐसे जल होते हैं जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करते, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये झाग उत्पन्न नहीं करते हैं साबुन के साथ, ठीक है। आप इस बात को याद रखना। ये 2 टाइप का जो वाटर है
यही आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी।